identifying, classifying and summarizing the monetary transaction is an efficient manner and interpreting the result. वन बाय वन पहले मीनिंग समझते हैं। आर्ट का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, रिकॉर्ड का मतलब जैसे किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। मान लो आपको स्कूल में होमवर्क कराया, आपने उसको एक फेयर कॉपी मेंटेन करके रखा कि पेपरों के दिनों में काम आएगा। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बुक ये है, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं कहूंगा थोड़ा सा इसका बाहर कवर फटा हुआ है, इसका ऊपर से पॉलिथीन उतरा हुआ है, ठीक है। क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण, यानी कि सेम चीज को सेम जगह पे रखना। जैसे मान लो हम क्या कहेंगे, +1 वाली बुक्स को एक कॉर्नर में रख दो, +2 वाली बुक्स को एक कॉर्नर में, यानी कि सेम नेचर की बुक को सेम जगह पे रखना। समराइजिंग का मतलब ब्रीफ में किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे मान लो कि अगर घर में कोई बात हमने करनी है, हम क्या कहते हैं कि भाई इतनी लंबी चौड़ी बात ना कर, घर वाले शॉर्टकट में बता क्या कहना चाह रहा है तू। मॉनिटरी टर्म का मतलब हो गया कि मनी की फॉर्म में। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया किसी चीज को एक्सप्लेन करना। अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है हमारी, वो रिकॉर्ड करती है किस चीज को, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कोई चीज हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो लेन देन चल रहा है, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और ये एक आर्ट है, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग करती है ना, ये इसकी आर्ट है, इसकी कला है। आर्ट का मतलब ही प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जॉब करना हमारी आर्ट है। उस तरह अकाउंट्स के लिए आर्ट क्या है? चीजों को रिकॉर्ड करना, ये उसकी क्या है? कला है। उसके बाद ये क्या करता है? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब बोलना, थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करना। ये कोई इसके मुंह नहीं लगा हुआ, मुंह से बोलेगा। क्या कहते हैं, सामने बुक पढ़ी है, मान लो आपने कॉपी बनाई, टीचर के सामने रखी, जब रखोगे टीचर फटाफट चेक करेगा, क्यों? आपने कॉपी इतनी अट्रैक्टिव बनाई, वो बोल रही है कि हाँ भाई इसने बहुत बढ़िया काम करा है। इसी तरह जब अकाउंट्स हम बना लेते हैं, तो अकाउंट से जिनका डायरेक्ट रिलेशन है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। कंपनी का ऑनर, उसका इंटरेस्ट जुड़ा है, क्रेडिटर, उसका इंटरेस्ट जुड़ा है, डेटर का भी जुड़ा है, इन्वेस्टर जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, वो भी जानने का भाई अकाउंट्स ठीक है कि नहीं है, मुझे कल को रिटर्न अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, क्या ये फाइनेंशियल नेचर की है? फाइनेंस का मतलब पैसे से रिलेटेड हो गया, क्या ये मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं है। उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? वो एंट्री लिखना जो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसी लेन देन को लिखना है जो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट। क्लासिफिकेशन, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करना, उसको एक जगह पे लिख देना। जैसे हम लेजर बनाते हैं कि सेल वाला सेल में, परचेज वाला परचेज में। समराइजिंग का मतलब कि सारे अकाउंट्स का बैलेंस एक जगह पे टोटल करके लिख दिया। जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? हम ये नहीं देखते कि वहां ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है कि प्रॉफिट लॉस में जाना है। हमने क्या करा, जो डेबिट है वो चीज को डेबिट कर दो, क्रेडिट वाली को क्रेडिट। जो हमें रूल पढ़ाया होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो रिसीविंग है उसको डेबिट करो, जो पेमेंट है उसको क्रेडिट कर दो। हमने कंक्लूजन बना दिया, वहां पे लिख दिया। आगे अब आप देखो, आपको वो फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है, वो आप देखोगे ट्रेडिंग का खर्चा है कि प्रॉफिट लॉस का। लेकिन हमारे लिए तो आसानी होगी ना, सारी चीजें एक ही जगह पे, ब्रीफ में वहां लिख दी, उठा के बैलेंस को सब जगह। अब आगे अपने आप अरेंज कर लो। तो अकाउंटिंग मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, चीजों को रिकॉर्ड करना। प्रैक्टिकल नॉलेज, जो इसकी रिकॉर्डिंग करना है वो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। पहचानना फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं, वर्गीकरण करना, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके एक जगह पे डाल देना। समराइज करना, यानी कि ब्रीफ में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें मॉनिटरी मनी की कैलकुलेशन हो सके, इस तरीके से करना कि जो सामने वाला उसको एकदम से समझ आ जाए कि हाँ ये एकदम एक्यूरेट काम हो रखा है। दैट इज अकाउंटिंग।